डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और देखो, मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सेफ होंगे। और देखो, हमने कल 12th क्लास राजस्थान बोर्ड का एक्सरसाइज 2 स्टार्ट की थी। और देखो, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इनवर्स फंक्शन को आपस में चेंज करना और इनवर्स फंक्शन को सरलतम रूप में चेंज करना। और देखो, ये जो प्रश्नावली है वो फॉर्मूले बेस्ड प्रश्नावली है, तो ये सूत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे। सरल प्रश्नावली है, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और देखो, आज मैं आपको देखो सूत्र बता रहा हूं, इनवर्स फंक्शन के प्रमुख सूत्र। इससे पहले तो हमने त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र पढ़े थे कि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। और मैंने आपसे कहा था कि, और देखो एक चीज बताना चाहता हूँ, मैथ में आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। और देखो, मैथ तो हमेशा प्रैक्टिस चाहती है। और मैथ साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो सीरियस होते हैं पढ़ाई के प्रति। तो देखो, आपकी जो कैलकुलेशन है मैथ में वो आपको तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो सवाल है कैलकुलेशन तो आपकी बनानी पड़ेगी, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखो, अब जो हमारा टॉपिक है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, तो इनवर्स फंक्शन के प्रमुख सूत्र पढ़ते हैं। तो देखो भाई, क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आ जाए तो यहां तक क्या होता है, पाई बटे 2। यदि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बटे 2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। मतलब साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x आ जाए, मतलब कोण समान आ जाए, तो मान कितना होता है, पाई बटे 2 इन तीनों कंडीशन में। अब देखो, यदि फिर चौथा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। सूत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे, राजी नहीं, राजी राजी गैर राजी, आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे। आपको सवाल से करना है तो सूत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे। बिना सूत्रों के दो प्रश्नावली में काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो देखो, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, यदि प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे चिन्ह माइनस आवे तो क्या होगा, माइनस। अगला है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स कोष्टक एक्स वाई। यदि यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा भाई, माइनस, और माइनस है तो क्या होगा भाई, प्लस। ये चीज ध्यान रखना है इसमें। यदि प्लस आवे इन दोनों के मध्य तो चिन्ह का आपको माइनस का, और माइनस का चिन्ह आवे तो चिन्ह किसका आएगा भाई, प्लस का। अब देखो भाई, महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे हैं, ये जो सूत्र है हमारे 3, ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। यहाँ पे बहुत सवाल कम देते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स कोष्टक x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। कि टेन इनवर्स एक्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस y, दोनों कोणों को जोड़ देते हैं, बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। यदि ओके सॉरी, ये क्या आएगा यहाँ पे, माइनस। यदि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y है, टेन इनवर्स, यदि माइनस तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। यदि तीन कोण दे रखे x y और z, तो इनका क्या होगा, टेन इनवर्स
3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो यदि 2 साइन इनवर्स एक्स का मान दिया हुआ है तो वो क्या होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये तो वो सूत्र है कि 2 साइन थीटा और cos थीटा, साइन 2 थीटा वाला क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, सभी सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। सभी सूत्रों को हम सिद्ध करके बता सकते हैं, लेकिन आपको तो क्या करना है सूत्र ही याद करने। यदि 2 cos इनवर्स x आ जाता है, 2 cos इनवर्स x का सूत्र होता है cos इनवर्स कोष्टक 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x को हम बाय द वे साइन के सूत्र में अकॉर्डिंग करें तो 2 tan इनवर्स को साइन में फॉरवर्ड करेंगे तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan 2 थीटा क्या होता है साइन साइन 2 थीटा क्या होता है भाई 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कल पढ़ा था। अब देखो tan इनवर्स को हम चेंज कर रहे हैं cos इनवर्स में, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स को tan इनवर्स में फॉरवर्ड करते हैं तो ये सूत्र आता है। और देखो 3 त्रिकोणीय फलन माने हमने sin 3 थीटा वाला पढ़ा था ना, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। इसी प्रकार sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, x बराबर हमने क्या मान लिया sin थीटा। इसी प्रकार 3 cos इनवर्स x क्या होता है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। और 3 tan इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स कोष्टक 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो भाई ये हमारे प्यारे प्यारे दो सूत्र हैं। त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलनों में इनका बहुत ही उपयोग किया जाता है। इनको हम जिंदगी की ढाई बूंद कहते हैं। क्या कहते हैं जिंदगी की ढाई बूंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन जो सूत्र हैं ये इनको जिंदगी की ढाई बूंद कहा गया है। इनका बहुत सवालों में प्रयोग होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए ना, वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यदि यहाँ पे कोण 2 थीटा है तो फायदा वो थीटा कोण को आधा हो जाता है। यदि 1 प्लस कॉस थीटा तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। यदि साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। देखो साइन थीटा क्या होता है कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा। साइन क्या होता है कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा। और टेन थीटा क्या होता है कॉट पाई बटे 2 माइनस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है टेन पाई बटे 2 माइनस थीटा। देखो ये सूत्र जो ये कैसे आए, देखो जैसे साइन 90 है, साइन 90 को हम चेंज कर रहे हैं। साइन 90 को जो कुछ भी माने हैं तो हमने देखो वो पढ़ा था त्रिकोणमितीय लेवल ASTC और पॉजिटिव, यहाँ में साइन और कोसेक, टेन और कोट, कॉस और सेक। यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो ऑल पॉजिटिव आएंगे। ये 0 से 90, 180, 270 और 360। 90 और 270 क्या होते हैं आपस में कोण आते हैं तो क्या कर देते हैं चेन, साइन को कॉस में, टेन कोट सेक कोसेक में। ओके ये 11th क्लास में थे, आपने पढ़ा होगा। अब देखो भाई ये सूत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे। इन सभी सूत्रों को आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और देखो और मैं कहना चाहता हूं और देखो बहुत सूत्र हैं। कौन कौन से सूत्र 11th क्लास के जो सूत्र हैं, साइन कोष्टक a प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस सी साइन बी। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। सीढ़ी सूत्र 4 सीढ़ी सूत्र थे। अब देखो और जो भी सूत्र रह गए 11th क्लास के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
आपको मैं उन सूत्रों की पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, जो 11th क्लास के जो सूत्र रहेंगे उनको। और इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 2.1। तो आप सबसे पहले जो कल मैंने सूत्र कराए थे उनको याद करना है, आज जो सूत्र कराए हैं इन सभी को याद करना है। ओके, देखो मैथ सब्जेक्ट में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो इनको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम आराम से हम कोर्स को कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को आप अपने साथी दोस्तों में भेजो, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी अपने यहाँ पर लाभ अपना प्राप्त करें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न कोणों के मुख्य मान ज्ञात करने हैं। देखो भाई, साइन इनवर्स 1, दूसरा है कोस इनवर्स 1/2, तीसरा है सेक इनवर्स -√2, चौथा है आपका कोसेक इनवर्स -1, पांचवा आपका कोट इनवर्स -√1/√3 और टेन इनवर्स 1/√3। तो देखो ये जो आपके सवाल है इनको आपको याद है करना। अब टेबल मैंने आपको बता दी थी, जो त्रिकोणमितीय टेबल थी वो 10th क्लास में, वो आपको याद करनी है, वो मान आपको याद करने हैं त्रिकोणमितीय टेबल के। तो देखो, और जो आपकी त्रिकोणमितीय टेबल की है उसका मैं जो है आपके जो वीडियो में डाल दूंगा। मेरे जो YouTube चैनल वो है उसमें मैंने जो 6.1 की बेसिक कॉन्सेप्ट कराए थे क्लास 10th में, उसमें मैंने टेबल बनाना सिखाया था, वहां से आप मान को देख लेना। तो देखो हमें क्या करना है, वहां पे देख क्या करना है, ये इसके मुख्य मान ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें 6 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो भाई कि साइन इनवर्स है 1 है, कितना है साइन इनवर्स है 1। तो देखो भाई साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स 1, एक चीज देखो भाई, 180 डिग्री तमका के में पाई, 90 डिग्री तमका के में पाई/2 और 45 डिग्री तम क्या कहते हैं भाई, पाई/4। कितना कहते हैं? पाई/4। और 60 डिग्री से कितना कहते हैं? पाई/3। और 30 डिग्री से कितना कहते हैं? पाई/6। ये आपको ध्यान रखना है। साइन की टेबल में एक मान किसका होता है भाई? एक जो मान होता है वो होता है हमारा साइन 90, और 90 से हम क्या कहते हैं भाई? पाई/2। साइन की टेबल में जो एक जो मान होता है वो साइन 90 का मान होता है, 90 से हम क्या कहते हैं? पाई/2। और साइन इनवर्स क्या हो गया? कैंसिल। तो इसका मुख्य मान कितना आ गया भाई? पाई/2। कोई दिक्कत? क्योंकि ये मान कैसा है? साइन इनवर्स x का मान कितना है? प्लस कॉस इनवर्स -1/2। क्या है? कॉस इनवर्स -1/2। देखो भाई इसका जो मुख्य मान हम निकालेंगे, कॉस इनवर्स x मैंने कहा लिखा पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, माइनस मान।
पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी कल, उसमें मैंने ये बताया था कॉस इनवर्स एक्स माइनस को ऐसा आ रहा है तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो देखो यहाँ ऐसे लिख देंगे ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का मान कैसे होगा, प्लस को ये माइनस को, तो ये इसको वाले काटते हैं, क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और देखो भाई पाई माइनस कोस की टेबल में जो 1/2 मान होता है, कोस की टेबल में 1/2 मान किसका होता है? कोस की टेबल में 1/2 जो मान होता है वो हमारा किसका होता है भाई? कोस 60 डिग्री। किसका होता है? कोस 60 डिग्री। और 60 डिग्री तो हम क्या कहते हैं? पाई/3। तो ये मान कितना आ गया भाई? पाई/3। और 3 हमने कहा ले लिया भाई लासा, तो 3 पाई माइनस पाई, तो कितना आ गया? 2 पाई/3। कि कॉस की टेबल में 1/2 जो मान होता है वो कॉस 60 का मान होता है, और कॉस 60 क्या होता है? पाई/3। और देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा, मुख्य मान आपके बहुत ही इजी हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई सेक इनवर्स -√3 है। मैंने बताया था कि सेक इनवर्स जो माइनस एक्स होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। जो मैंने सभी सूत्र लिखाए थे वो आपको याद करने पड़ोगे। तो देखो भाई सेक इनवर्स माइनस के √3 है, या प्लस को बनाएंगे तो पाई माइनस सेक √2, सेक इनवर्स √2। कोई दिक्कत? कि पाई माइनस सेक इनवर्स √2, और सेक के टेबल में √2 किसका मान होता है भाई? सेक की टेबल में √2 किसका मान होता है? तो देखो भाई पाई माइनस सेक की टेबल में √2 जो मान होता है वो होता है सेक 45 का। किसका होता है? सेक 45 का। तो 45 को क्या कहते हैं? पाई/4। तो पाई/4 यहां से लास्ट हमने क्या ले लिया भाई? 4। तो 4 पाई माइनस पाई, तो कितना आ गया? 3 पाई/4। कोई दिक्कत? इसी प्रकार कोसेक इनवर्स -1, 3 मान है देखो, कॉस सेक और कॉट, इनमें तो पाई माइनस कॉट इनवर्स होता है, बचे तीनों में क्या आ जाता है? माइनस का चिन्ह। तो क्या आ गया भाई? माइनस का चिन्ह क्या बन जाएगा? माइनस के कोसेक इनवर्स 1। कोसेक इनवर्स 1 मान किसका? कोसेक की टेबल में किसका होता है भाई? कोसेक 90 का। और 90 से हम क्या कहते हैं? पाई/2। तो देखो भाई क्या आ जाएगा? माइनस के पाई/2। ये हमारा क्या आ गया भाई? आंसर। इसको समझो भाई, कोट कोट माइनस का कौन है? यदि इसका प्लस को बनाएंगे तो क्या करेंगे? पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। देखो भाई पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, जो मैं सूत्र लगाएंगे। तो देखो भाई पाई माइनस कोट की जो टेबल है, कोट इनवर्स 1/√3, कोट का जो मान होता है 1/√3 किसका मान होता है? कोट 60 का मान। किसका होता है? कोट 60 का मान। 60 के काफी में पाई/3। तो देखो पाई/3, तो देखो पाई 3 का ले लिया हमने कॉमन, 3 पाई माइनस पाई/2 पाई/3। ये हमारा क्या भाई? आंसर। ये tan इनवर्स 1/√3। तो देखो भाई tan इनवर्स 1/√3, tan किसका मान होता है भाई? tan 30 डिग्री का। 30 डिग्री हम कहते क्या में भाई? पाई/6 थे। tan to tan कैंसिल है, वो कितना आंसर आ भाई? पाई/6। तो देखो क्या करना है,
आपको देखो यदि यदि यह माइनस को आवे साइन में और टेन में और कोसेक में, तो माइनस को चिन्ह बाहर आ जाए, इन कोण को देखना है। जैसे एक है तो साइन की टेबल में एक किसका मान होता है भाई, साइन 90 का, और 90 थे हम क्या कहते हैं, पाई बटे 2। इसी प्रकार 1/2 कॉस की टेबल में किसका मान होता है, पाई बटे 3 कॉस 60 का मान। इनको देखना है। कॉस सेक और कॉट में यदि माइनस का चिन्ह है उसको प्लस का बनाते हैं इनवर्स एक्स कोण को, तो क्या करते हैं, पाई बटे घटाते हैं। तो ये तो आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई, ये आपकी समझ में आ गए होंगे मुझे आशा है। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हर क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। देखो भाई, सूत्र तो आपको याद करने। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 tan इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस tan इनवर्स इक्वल टू 7 बराबर पाई बटे 4। देखो ये हमको क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवालों में सबसे पहले हम क्या लेते हैं भाई, एलएचएस लेते हैं। तो देखो भाई, 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब देखो ये क्या है, 2 tan इनवर्स है। 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स x में बदलते हैं। तो एक सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x बराबर, tan इनवर्स में बदलेंगे तो tan इनवर्स क्या होता है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है भाई, सूत्र कि 2 tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x हमारा क्या होता है, कोण। तो देखो यहाँ पर x बराबर कितना है, 1/2। तो देखो भाई, तो 2 tan इनवर्स को चेंज कर रहे हैं, tan इनवर्स है x बराबर कितना है, 1/2। तो 2 इंटू 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का वर्ग माइनस tan इनवर्स 1/7। कैलकुलेशन आपको तेज रखनी है, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना बचा 1, 1 माइनस 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स 1 माइनस 4 में घट के कितना बचा, 3/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स 4 का पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। ये आ गया भाई, 4 का पहुंच गया ऊपर 4/3। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र हमारा क्या होता है भाई, tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो देखो भाई, tan इनवर्स x मान कितना है, 4/3। तो 4/3 माइनस 1/7 बटे क्या आ जाएगा, 4/3 माइनस 1/7।
अब देखो भाई, 1+4/3 इंटू 1/7। तो देखो टेन इनवर्स इनका लास्ट से कितना आ गया भाई 21, 3 और 7 लास्ट से कितना आ गया 21, 3 के बाद 7 बार 7 चौका 28 -3। देखो कैलकुलेशन आपको स्पीड करनी पड़ेगी। तो 1+4 एकम 4, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब देखो ये बन गया टेन इनवर्स 28 में 3 के कितने बचे भाई 25/21। 21 हमने का ले लिया लासा, तो 21 और 4 कितने आएंगे भाई 25। 21 से 21 क्या हो गया भाई कैंसिल। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा भाई टेन इनवर्स 25/25। तो देखो भाई टेन इनवर्स का मान कितना आ गया भाई 1। टेन इनवर्स कितना आ गया भाई 1। अब ये बताओ कि टेन में जो मान होता है वो किसका मान होता है भाई टेन 45 का। किसको होता है टेन 45 का। टेन 45 को हम क्या कहते हैं π/4। 45 को हम क्या कहते हैं π/4। तो ये कितना आ गया भाई π/4। ये हमें क्या करना था सिद्ध। तो हम क्या कह देंगे कि LHS बराबर क्या आ गया भाई RHS। देखो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इजी सवाल है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल कराते हैं। तो देखो क्या करते हैं इसमें 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स π/4 LHS ले लिया। 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स को चेंज करेंगे तो क्या होता है 2x - 1 माइनस x²। tan इनवर्स कोष्टक 2 इंटू x का मान रख दिया है x²। tan इनवर्स इसको हल करते तो आता है 4/3। यहाँ पे सूत्र बन रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy। तो tan इनवर्स 4/3 इसको हल करते हैं तो कितना आता है भाई 25/25। 25 से 25 ये बार कट गया। टेन की टेबल में एक जो मान मुख्य मान लेंगे इसका, तो टेन एक जो मान होता है वो हमारा टेन 45 का मान होता है। 45 को हम क्या कहते हैं π/4। तो ये हमारा क्या हो गया भाई इसका स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सरल प्रश्न आपके हैं, टेंशन मत लो। हर क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा, एग्जाम्पल भी कराएंगे, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3 बराबर टेन इनवर्स 1/7। देखो भाई इसको हल करते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं भाई LHS करेंगे। सिद्ध करने हैं हमको सवाल। तो टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3। टेन इनवर्स x हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y टेन इनवर्स बाई। तो सूत्र क्या क्योंकि हमें सिद्ध करना टेन इनवर्स, दो टेन को खत्म करना है, एक में टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या होता है टेन इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy। तो x का मान 17/19, y का मान 2/3। तो देखो रखो भाई सूत्र में तो टेन इनवर्स 17/19 माइनस 2/3 बटे 1 प्लस 17/19 इंटू 2/3। टेन इनवर्स 19 और 3 का लासा कितना आ गया भाई 57। 19 बार 57 के बराबर 3 बार 17 दिया 51 माइनस 19 को भाग 3 भाग 57 के बराबर 19 और 19 दूना 38। तो देखो ये कैलकुलेशन तो आपको हल करनी है। छठी सातवीं में कैलकुलेशन करते हैं इनको तो आपको ज़्यादा जोर नहीं देना, ठीक है। तो 1 प्लस 17 दूना 34 और 19 दिया 57, 34 19 दिया 57। अब देखो भाई
टेन इनवर्स 51 में से 38 गए तो कितने बचे भाई? 13। 13/57। 57 हमने क्या ले लिया भाई? लासा। तो 57 प्लस 34। देखो भाई टेन इनवर्स 13/57, 57 और 34 कितने भाई? 91/57। 57 क्या आएगा भाई? कैंसिल। तो ये क्या आ गया? टेन इनवर्स 13/91। क्या बार कट गो भाई? टेन इनवर्स 13 थे एक बार, 13/7 = 91। और यही तो हमें क्या करना था भाई? सिद्ध। तो यहाँ पे क्या दे देंगे भाई कि LHS बराबर क्या आ जाएगा भाई? RHS। कोई दिक्कत है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो भाई आप घर जाकर प्रैक्टिस करना, जो भी सवाल किए जा रहे हैं उनका घर जाकर एक बार नहीं, 2 बार 3 बार रिवीजन करना। और जो भी मैंने सूत्र लिखाए हैं, जब तक आपको सूत्र याद नहीं हो जाएंगे तब तक उन सूत्रों को याद करते रहिए, क्योंकि जो ये प्रश्नावली है इस फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नावली है। मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन ये प्रश्नावली और एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन आपका 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर ऑल डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।